स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 सेट्स के चैप्टर से है। आज हम डी मॉर्गन लॉ के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करेंगे राइट हैंड साइड के। सो डी मॉर्गन लॉ है क्या? डी मॉर्गन लॉ ने दो लॉ पेश किए थे। पहला लॉ जो है आपके सामने है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और सेकंड लॉ क्या था? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। हमारे पास यूनियन दिया हुआ है। यूनियन का सेट क्या है? 1 से लेके 20 तक नंबर्स हैं। इसी तरह ए के कुछ नंबर्स हमारे पास गिवन है और बी के कुछ नंबर्स हमारे पास गिवन है। ये हमारा पूरा क्या है? कंप्लीट सेट्स है, मतलब यू का सेट है, ए का सेट है और बी का सेट है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लॉ नंबर 1 जो है इसको सॉल्व करेंगे। लॉ नंबर 1, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम इसको करते हैं। सबसे पहले हमें इसे ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है? ए यूनियन बी। अच्छा, उससे पहले याद रखिएगा सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको लेना है लेफ्ट हैंड साइड। बताना है कि मैं कौन सी साइड पहले सॉल्व कर रहा हूँ। तो कौन सी साइड सॉल्व कर रहे हैं आप? लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड सॉल्व करने के लिए अगर आपका ब्रैकेट दिया जाएगा तो पहले आपको ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करना होगा। तो मैंने वही चीज़ करी। यहाँ पे ए यूनियन बी मुझे निकालना है। मैंने यहाँ पे लिखा ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है? इसके अंदर ए की वैल्यू है हमारे पास, ए का जो सेट है पूरा लिखेंगे हम। ए 1 2 4 8 10 16 और 20। उसके बाद हमारे पास कौन सा साइन है? यूनियन का साइन है। मैं यहाँ पे यूनियन लिख दूंगा। फिर सेट, और उसके किसका साइड लिखूंगा? बी का साइड लिखूंगा। बी का साइड क्या है? 2 6 8 10 14 और 18। उसके बाद मैं ए यूनियन बी का आंसर लिखूंगा। ए यूनियन बी का पास क्या आंसर आ रहा है? यूनियन का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास बीच में कभी भी यूनियन का साइन आ जाए तो मैं क्या करूँगा? सॉरी, ये यूनिवर्सल सेट है। सही है, यूनियन इस साइन को कहा जाता है और ये कहलाता है यूनिवर्सल सेट। अच्छा, अगर हमारे पास जो है यूनियन का साइन अगर बीच में आ जाता है, यूनियन का मतलब ये होता है कि हमें जितने भी दोनों ब्रैकेट्स में नंबर हैं वो दोनों लिखने हैं और तरतीब से लिखना है। किस तरह से? पहला कौन सा नंबर है? 1, मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। 2 दोनों में था, मैं 2 लिख दिया। 3 नहीं है, नहीं लिखना दोनों में से, दोनों में 3 मौजूद नहीं है, लेकिन 4 मौजूद है, 4 लिखूंगा। 5 नहीं है। 6 8 9 मौजूद नहीं है। 10 मौजूद है, ये रहा। 11 12 13 14 मौजूद है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। 15 मौजूद नहीं है। 16 है। 17 मौजूद नहीं है। उसका 18 है और उसके बाद 20 मौजूद है। मैंने इसको तरतीब से लिखा उस, और दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यूज इसमें मौजूद है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिए, अगर यहाँ पे 2 मरतबा 2 आ रहा है तो आप एक दफ़ा 2 मरतबा 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही दफ़ा 2 वो लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से कोई भी नंबर अगर डबल आ रहा है तो आपको सिर्फ सिंगल एक दफ़ा लिखना होगा इसमें। अब मेरे पास ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। ए यूनियन बी का मेरे पास आंसर आ गया है। अब मुझे यहाँ पे कह रहा है कॉम्प्लीमेंट निकालें इस पूरे ब्रैकेट का। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मैंने यहाँ पे लिखा ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर होता है, अब जिस पर भी कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो हमेशा यू से माइनस होता है। यू से मतलब यूनिवर्सल सेट से माइनस होगा ये वाली वैल्यू। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या होगा? ए यूनियन बी लिखूंगा। ठीक है, तो मैं इसको इसके इक्वल कर सकता हूँ। मतलब यू माइनस क्यों लिखा है मैंने? वो इस वजह से लिखा है क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यू माइनस। अब मैंने ये वाला जो पार्ट है ये एज इट इज यहाँ पे लिखा, ए यू माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट मुझे यहाँ पे लिखना होगा, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितने भी नंबर है उसके 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। मैं आपकी आसानी के लिए कंप्लीट नंबर लिख रहा हूँ। 1 डायरेक्टली मैं ये कह सकता था 1 से लेकर 20 तक नंबर्स, ताकि आपके लिए आसानी हो। उसके बाद किसका साइन है? यहाँ पे माइनस का साइन है, मैंने यहाँ माइनस का साइन लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट फिर ओपन किया। ए यूनियन बी का मुझे आंसर चाहिए। ए यूनियन बी का मेरे पास आंसर क्या था? वो ये आंसर था। मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 4 6 8 10 14
16, 18 और 20। अच्छा जी, अब मैंने इसको अगेन जो है ना, इसे क्लोज कर दिया। किस तरह से? ये ब्रैकेट जिस तरह मैंने ओपन किया था क्लोज करूँगा किस तरह से? अब मैं यूँ लिखूँगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यू माइनस का मतलब क्या है? होल कॉम्प्लीमेंट था, तो मैं यहाँ पे वही चीज़ लिखूँगा, होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है। अब मुझे इसका आंसर निकालना है। माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब ये होता है कि हम सेम वैल्यूज़ को यहाँ पे कट कर देंगे, और जो पहले ब्रैकेट में जो वैल्यू बचेगी, पहला ब्रैकेट कौन सा है? ये वाला ब्रैकेट पहला है, फर्स्ट ब्रैकेट ये कहलाता है ना। और इसमें जो वैल्यू बचेगी वो हम लिखेंगे किस तरह से? 1 मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, सेम था। 2 यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 4 यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 6 यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 8 यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 10 यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 14 यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 16 कैंसिल, 18 कैंसिल, और 20 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब जो पहले ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट कौन सा है? ये। अगर यहाँ नंबर बच भी रहा होगा हम फिर भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यू है कौन कौन सी बचती है? एक बचती है 3, उसके बाद बचता है 5, 7, उसके बाद 9, 11, 12, बची वैल्यू क्या है? 15, 17, 19। ये हमारे पास वैल्यूज बची हैं, और ये हमारे पास क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या होगा? ये सॉल्व हो गई है, जो बहुत ही आसानी से मैंने सॉल्व करी है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होनी भी चाहिए। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। अब मैंने यहाँ पे लिखा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन सी साइड होती है? राइट हैंड साइड, ये इस साइड को हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, इस साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट तो मौजूद है नहीं, तो हम क्या करेंगे? पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब बता चुका हूँ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है जिस पे भी कॉम्प्लीमेंट आएगा उसको हम यू से माइनस कराएंगे, क्योंकि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है कि यू माइनस ए के। अब मैं इस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने यू माइनस कर दिया ना, कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। अब यू माइनस ए को मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिखूंगा, यू माइनस ए। अब यू की वैल्यू मेरे पास क्या है इसके अंदर? यू की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन था, मैंने माइनस का साइन यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ए का, ए का सेट क्या है यहाँ पास? ए का सेट है हमारे पास 1, ये रहा ए का सेट, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, ये था हमारे पास ए का सेट। अब मैं इसको दोबारा से क्लोज कर दूंगा किस तरह से? ए कॉम्प्लीमेंट लिख दूंगा, और ये कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास क्या आंसर आएगा? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब मैंने आपको बताया था ना, क्या होता है? सेम वैल्यू को पहले कट करें, 1, 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 16 और 20। सेम वैल्यू तो मैंने कट कर दी। उसके बाद जो वैल्यू बचेगी पहले ब्रैकेट की, फर्स्ट ब्रैकेट को मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या है? 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 और 19, ये आ गया बस ए कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इसके अंदर क्या निकालूंगा? बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकलेगा? वही चीज़, बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस बी के, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? यू माइनस बी लिखा है यहाँ मैंने। यू माइनस बी लिखने के बाद यू की वैल्यू मुझे लिखनी है। यू की वैल्यू क्या है? 1 से लेकर 20 तक मुझे नंबर अगेन लिखने होंगे, 6, 7, 8, जिसे मैं यूनिवर्सल सेट कह रहा हूँ, याद रखिएगा यूनिवर्सल सेट कहलाता है ये। 8, 9, कंप्लीट मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिए। लिखने के बाद फिर मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, और फिर इसको फिर माइनस करूँगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ माइनस का साइन अप्लाई किया। माइनस का साइन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे माइनस का साइन लिखा। उसके बाद मैं बी की वैल्यू लिखी। बी की वैल्यू मेरे पास क्या है? 2, 6, 8, 2, 6, 8, 10, 14 और 18, ये बी की वैल्यू लिख दी मैंने। अब इसको दोबारा से क्लोज कर दूंगा किस तरह से? बी कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट लिखने के बाद माइनस में हम क्या करते हैं? सेम वैल्यू को पहले कट करेंगे, 2 से 2, 2 से 2 मैंने यहाँ पे कट कर दिया। उसके बाद 6 से 6 को कट कर दिया, 8 को 8 से कट कर दिया, 10 को 10 से कट कर दिया,
14 को 14 से कट कर दिया, 18 को 18 से कट कर दिया। अब जो वैल्यू बची है पहले ब्रैकेट की मैं लिख दूंगा 1 3 4 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 और 20। ये मैंने यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इन्होंने कहा ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई, मैंने जी ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है और मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है। अब इन दोनों के आंसर को मैं क्या करूँगा, सिंपल इंटरसेक्शन करूँगा। इंटरसेक्शन ये कहलाता है इंटरसेक्शन का साइन। अब वही चीज़ मैं करने वाला हूँ, यहाँ मैं लिखा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो क्या है यहाँ पर 3 5 7 9 11, ये रहा इसका आंसर। 11 12 13 15 17 18 और 19। ठीक है, उसके बाद मैंने किसका साइन लगाना है, इंटरसेक्शन का साइन लगाना है। मैंने यहाँ पे लगा दिया किसका साइन, इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखना है। वो क्या है हमारे पास 1 3 4 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 और 20। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मुझे इसका कंप्लीट आंसर निकालना है, क्या वैल्यू हमारे पास, क्या आंसर हमारे पास आता है इन दोनों का। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में करते ही हैं कि यहाँ पर जो सेम वैल्यूज़ हैं, कौन सी वैल्यूज़, सेम वैल्यूज़ है, तो सेम वैल्यूज़ को हम लिखेंगे और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे। इन दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी वैल्यू है, क्या इन दोनों में 3 कॉमन है, बिल्कुल 3 इसमें ही मौजूद है। 5 दोनों में मौजूद है, बिल्कुल दोनों में 5 मौजूद है। 7 दोनों में मौजूद है, बिल्कुल 7 दोनों में मौजूद है। 9 दोनों में मौजूद है, बिल्कुल 9 इससे ही मौजूद है। 11 मौजूद है, बिल्कुल। 12 13, उसके बाद 15 16, दो 16 17 दोनों में, 17 भी दोनों में मौजूद है। 18 दोनों में मौजूद है, नहीं मौजूद है। 19 दोनों में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। और अगर आप नोट करो, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था वही हमारे पास राइट हैंड साइड का भी आंसर आ रहा है। ठीक है, किस तरह से, अगर आप देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है तो 5 भी यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 9 11 12 13 13 दोनों मौजूद है, बिल्कुल। यहाँ 13 कैसे नहीं आया, 13 अगर 13 यहाँ मौजूद है, यहाँ भी 13 आना चाहिए। देखें, अगर आप देखें यहाँ पे ये वाली 13 में लिखना है, भूल गया हूँ, यहाँ पे 13 को भी ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 13 यहाँ बच रहा है, 11 12 13। अच्छा, 13 भी आ गया, 15 भी आ गया, 17 भी आ गया और 19 भी आ गया। सो हमारे पास क्या प्रूव्ड हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। तो डी मॉर्गन लॉ ने क्या बताया था कि एक साइड जो है दूसरी साइड की इक्वल है, और वो चीज़ मैंने यहाँ पे प्रूव कर दी है। इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।